जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। दोस्तों आज मैं करंट अफेयर का बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। दोस्तों मैंने सेशन में 200 क्वेश्चन लिए हैं। 200 क्वेश्चन आपकी विगत लगभग एक साल का करंट अफेयर है। इसमें मोस्टली जो 6 महीने वाला है वो मैंने डीपली लिया है, यद्यप इसमें आपको एक साल का करंट अफेयर मिलेगा। इसमें आप देखेंगे मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बना चुका हूं, ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें आप मेरा टारगेट 200 क्वेश्चन का था। ये आज आपको 50 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक आपको इस सेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे। 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक देखने के लिए आपको मेरा जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट वो देखना पड़ेगा। और मेरा दावा है कि यदि आप ये चारों सेशन 3 से 4 सेशन देख लेते हैं तो स्पोर्ट्स संबंधी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने वादा किया है कि 5 से 10 नंबर आपके एकदम पक्के हैं। हाँ बिल्कुल पक्के हैं, जो आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके परिवार को ये 10 क्वेश्चन खुशियां ला सकते हैं। तो आइए बगैर देर किए हुए हम लोग इसका अध्ययन करते हैं बच्चा। तो देखिएगा हम बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, अबू धाबी मास्टर 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो बच्चों इसे जो जीता गया है वो उन्नति हुड्डा ने जीता है। नाम क्या है इनका? उन्नति हुड्डा ने। ए ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ए ऑप्शन की तरफ हम लोग जाएंगे। आप लोग याद रखिए तो अबू धाबी, अच्छा अबू धाबी कहां पड़ता है आप ये बताएंगे, ठीक है। तब तक मैं आपको बताता हूं कि जो उन्नति हुड्डा है उन्होंने सामिया इमाद फारूकी को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। यह खिताब क्या किया बच्चा? अपने नाम किया है। और एक कहां पर हुआ है? अबू धाबी में हुआ है 2023 में, महिला एकल का। यह उनका दूसरा BWF सुपर 100 वर्ल्ड टूर खिताब था बच्चों। आगे देखिए, अच्छा जो बैडमिंटन से संबंधित बच्चों कुछ वर्ड हैं उनको भी याद रखिए, ये अक्सर परीक्षा पूछे जाते हैं। चाहो तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं बच्चा। बैडमिंटन एशिया ने भारत के उमर सईद को तकनीकी अधिकारित समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। सबसे बड़ी बात, जो सात्विक कसाई, राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता बच्चा? स्वर्ण पदक जीता। ये फैक्ट अच्छा बच्चा, इसको याद कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। मैं उस फैक्ट को छोड़ूंगा नहीं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बच्चों। उन्होंने क्या किया था, इसके साथ साथ इनकी दोनों की जोड़ी ने बच्चों, सात्विक साईकराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब भी जीता था। इन्होंने 2023 का खिताब भी जीता था। इसके साथ लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में 2023 में भी यह लक्ष्य हासिल किया था बच्चा। देखिए अगला दिया हुआ है, BCCI ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है। पूछा जा सकता है जो इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वुमेन्स वाली, उसका मुख्य कोच किसे बनाया गया है। तो बच्चों इस जो बनाया गया है उनका नाम है अमोल मजूमदार। इसका डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, डी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चा, बिल्कुल याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए ये हैं अमोल मजूमदार, जिन्हें ये क्रिकेटर भी हैं जिन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच के रूप में क्या किया है? नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एशियन पैरा गेम्स 2023 में अवनी लेखरा, इस नाम को बच्चों याद रखना, अवनी लेखरा बहुत पूछा जाता है, पूछा गया है कई बार परीक्षा में कि अवनी लेखरा का संबंध किससे है। तो अवनी लेखरा जिन्होंने एशिया पैरा गेम्स 2023 में, अवनी लेखरा ने शूटिंग में, बस इस बात को ध्यान रखना, इनका संबंध किससे है? शूटिंग से है बच्चा। अवनी लेखरा का संबंध किससे है? शूटिंग से है। एशिया पैरा गेम्स 2023 में हुए थे, उसमें कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता बच्चा? गोल्ड मेडल। और एशिया पैरा गेम्स कहां पर हुए थे वो भी आपको बताने वाला हूं। देखिए यह है अवनी लेखरा, राजस्थान से बिलोंग करती है, शूटिंग से इनका संबंध है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में शूटिंग में गोल्ड मेडल भी जीता था। आगे है पैरा ओलंपिक भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अतिल, नाम याद रखिए बच्चों। इनका संबंध किससे है? भाला फेंक से। जिस तरीके से नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रो से है, उसी तरीके से सुमित अतिल का संबंध किससे है? भाला फेंक से बच्चा। पूछा गया है कि कितने मीटर भाला फेंक कर इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। तो बच्चों इन्होंने 73.29 मीटर, कितना?
3.29 मीटर भाला फेंक करके क्या बना लिया है, एक विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। आगे देखिए, ये है जो आपको चित्र में दिखाई, ये सुमित अंतिल हैं, इनका नाम क्या है, सुमित अंतिल। दूसरी बात, पैरा एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। ये जो पैरा एशिया गेम्स हुए थे 2023 में, वहां पर उन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। यहां पर आगे देखिए, विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं बच्चा। वर्ल्ड कप में जो हुआ था, इंडिया ने होस्ट किया था, तो इसमें सबसे तेज शतक किसने बनाया था, वो ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया था। किसने बनाया था, ग्लेन मैक्स ने। बहुत भारत के विरुद्ध बनाया था, क्यों, भारत इसमें उपविजेता रहा था। देखिए, ये हैं ग्लेन मैक्सवेल, और इन्होंने क्या किया था, 40 गेंदों में यह शतक पूरा कर दिया था। कितनी बॉलों बच्चों, 40 बॉलों में इन्होंने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था बच्चों, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल। लॉस एंजल्स 2028 में कौन सा खेल शामिल किया जाएगा। सबसे पहली बात बच्चों, जो लॉस एंजल्स 2028 में जो खेल होंगे वो ओलंपिक खेल होंगे बच्चों। कौन से होंगे, ओलंपिक खेल होंगे। ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। किसका, खेलों का आयोजन किया जाएगा। एक बात बताएं, 2024 में यही ओलंपिक खेल कहां पर हो रहे हैं, तो बता सकते हैं पेरिस में। कहां पर, पेरिस में होने वाले हैं, जो फ्रांस में पड़ता है। 2028 में कहां होंगे, लॉस एंजल्स में होंगे बच्चों। कहां पर होंगे, लॉस एंजल्स में होंगे। पूछा गया है इसमें 2028 में जो होंगे उसमें कौन सा खेल शामिल किया गया, तो क्रिकेट शामिल किया गया है। हालांकि क्रिकेट पहले से था, फिर हटा दिया गया, अब पुनः इस क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। आगे देखिए बच्चों, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। उसके अध्यक्ष कौन है, थॉमस बाक हैं। क्या नाम है, थॉमस बाक। आप इस बात को याद रखिए, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाक हैं। उन्होंने क्या किया है, 2028 में जो लॉस एंजल्स में जो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, उसमें इन्होंने 5 खेलों को, किनको, 5 खेलों को शामिल किया है। जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, थॉमस बाक हैं। इन्होंने 5 खेलों को शामिल किया है, जिसमें T20 क्रिकेट पहली है। महत्वपूर्ण बात है बच्चा, ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं। पहला नंबर T20 क्रिकेट शामिल किया गया है, दूसरा नंबर बेसबॉल, तीसरा नंबर फ्लैग फुटबॉल, चौथे नंबर पर है आपका स्क्वैश पूछा गया है, 5वें नंबर पर लैक्रोस, 5 नंबर पर क्या है, लैक्रोस शामिल है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो निर्णय है बच्चों, इसमें 5 खेलों को जो 2028 में लॉस एंजल्स में शामिल होंगे, खेले जाने हैं, उसमें शामिल किए जाएंगे। आगे देखिएगा, अच्छा, इसका कभी कभी अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है, सबसे पहली बात यह है कि इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर लाजोन स्विट्जरलैंड। बच्चा कहां पर है, लाजोन स्विट्जरलैंड में है। आप जान गए, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, लाजोन स्विट्जरलैंड में। जबकि अध्यक्ष कौन है बच्चा, तो बता दीजिए, अध्यक्ष आपके थॉमस बाक हैं। कौन है, थॉमस बाक हैं। तो देखिएगा, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। वर्तमान समय में इसके 103 सदस्य हैं बच्चा। अब देखिए, अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं, यह पूछा गया है कि जो शतरंज चैंपियन कौन बने हैं अंडर 20 जूनियर वाले, तो बता दीजिए रौनक साध्वी है। इनका नाम क्या है, रौनक साध्वी। रौनक साध्वी अंडर 20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप बने हुए हैं बच्चा। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। देखिए आगे, भारत के ग्रैंड मास्टर 70 वर्षीय रौनक साधवानी ने इटली के में दमदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 20 जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप बन गए बच्चा। और इनका संबंध कहां से, नागपुर से बच्चा। और इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं, ये जो FIDAA है, इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है। हम इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है, वो 1924 में हुई है। मुख्यालय कहां पर है, लोसानी में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। मेंबर कितने, 200 हैं। इसके जो अध्यक्ष है बच्चा, वो अर्कडी डवोरकोच हैं। कौन है, अर्कडी डवोरकोच, आप इसको याद रखेंगे। और इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो अपने इंडिया के हैं विश्वनाथ आनंद, ये इसके उपाध्यक्ष हैं।
जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने में। अध्यक्ष कौन है? अर्कडी डवारोकोविच है, और उपाध्यक्ष अपने भारत के जो, इनका नाम क्या है? विश्वनाथानंद बच्चा। दूसरी महत्वपूर्ण बात बच्चा यह है कि वर्तमान में चीन की डिंग लेरेन विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है वर्तमान समय में विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन है? तो जिनका नाम क्या है? डिंग लेरेन। क्या नाम है? डिंग लेरेन। और इसका संबंध कहां से? चीन से बच्चा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको 100% याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको 100% याद कर लीजिए। वह चीन के पहले विश्व चैंपियनशिप है बच्चा, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही है। आगे देखिए, इसके साथ साथ भारत के बारे में बात की जाए, भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो ये विश्वनाथ आनंद बच्चा। कौन है? विश्वनाथ आनंद। और महिला की बात की जाए तो सुब्बारामी विजयलक्ष्मी थी, जो पहली भारतीय महिला चेस ग्रैंड मास्टर बनी हुई थी। वर्तमान में विश्व चैंपियनशिप कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया था, डिंग लेरेन है, जो कहां के बच्चा? चीन की है। और इसके साथ साथ चेस से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं बच्चा, इन्हें आप नोट कर लीजिए अपने आप, ठीक है? इनको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन है? सबसे तेज तो बता सकते हैं, इनका नाम क्या है? आशुतोष शर्मा है। क्या नाम इनका? आशुतोष शर्मा। इन्होंने दिए थे, ये है बच्चा। उन्होंने रेलवे की तरफ से खेले थे। हाँ, 11 बॉलों में, 13 बॉलों में नहीं बच्चा, 11 बॉलों में बनाए थे इन्होंने। कितने? सॉरी, 11 बॉलों में इन्होंने अर्धशतक पूरा कर दिया था। जबकि 12 बॉलों में यह रिकॉर्ड युवराज सिंह ने को प्राप्त था, जिन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध 12 बॉलों में कितने रन बनाए थे? 50 रन बनाए थे बच्चा। आगे देखिए, वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का स्वंकर किसे बनाया गया है? आप लोग याद रखिए, 100% ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभांकर किसे बनाया गया? तो जूही को बनाया गया है। किसको? जूही को बनाया गया। डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे बच्चा। देखिएगा, ये कहां पर हुआ था? सबसे पहले ये जो प्रतियोगिता है वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप, ये कहां पर हुई है? तो बता सकते हैं झारखंड के रांची में। कहां पर बच्चा? झारखंड के रांची में इसका हुआ था, होस्ट किया था। और इस बार इस टूर्नामेंट का नाम क्या रखा गया था? झारखंड एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी रखा गया था 2023। इसमें भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड जैसी टीमों ने इसमें भाग लिया था बच्चा। अगला दिया हुआ, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है? अपने आप में बहुत अच्छी बात है बच्चा। जहां पर विश्व की बात की जाए, विश्व स्तर की बात हो, वहां पर किसी भारतीय को शामिल किया है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। यह कहा गया है विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष एथलेटिक ऑफ द ईयर किसे शामिल किया गया? तो बता सकते हैं नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा बच्चा कौन है? जेवलिन थ्रो है, मतलब भाला फेंक से इनका संबंध है। किससे? भाला फेंक से संबंधित है। भाला फेंक से इनका संबंध है बच्चा, आप लोग याद रखिए। यह है नीरज चोपड़ा, और इन्होंने ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा को 2023 के दुनिया के बेस्ट एथलीट के खिताब की रेस में शामिल कर लिया है बच्चा। और इसके साथ साथ यहां पर कुछ विश्व एथलेटिक्स जो संस्था है उसके बारे में बताता हूं। इसका गठन जुलाई 1912 में किया गया था। इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, जो विश्व एथलेटिक्स है बच्चा, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है? तो मोनाको में। कहां पर है? मोनाको में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? सेबस्टियन कोए है। कौन है? सेब खाने वाला सेब नहीं, सेबस्टियन कोच है। कोई इसके क्या है बच्चों? अध्यक्ष है इसके। किसके? विश्व एथलेटिक्स जो संस्था है उसके बच्चों। आगे दिया हुआ है, शतरंज में विश्व के नंबर 1 मैग्नेस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने? जो मैग्नेस कार्लसन है बच्चा, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं और 5 बार विश्व चैंपियन बन चुके हैं। ये कौन? मैग्नेस कार्लसन। इनको 3 भारतीयों ने हराया है। अब तक 3 भारतीय ऐसे हुए हैं जिन्होंने हराया है। तीसरे कौन है? ये तीसरे वाले पूछे। तो इनका नाम क्या है? कार्तिकेय मुरली। इनका नाम क्या बच्चा? कार्तिकेय मुरली, जिन्होंने विश्व के नंबर 1 चैंपियनशिप को हराया बच्चों। ये हैं कार्तिकेय मुरली। और ये कौन है? ये आपके मैग्नेस कार्लसन है बच्चों।
और 5 बार के विजेता रहे ये। हाँ, इसके बारे में बात कर ली जाए, जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है इसकी स्थापना 1924 में हुई है। सबसे पहली बात, मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? तो लुसाने है। लुसाने कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। मेंबरशिप कितने हैं? 200 हैं। और अध्यक्ष कौन है? अर्कडी डवोरकोविच। कौन है अध्यक्ष? तो अर्कडी डवोरकोविच इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो विश्वनाथ आनंद है, जो मैं बता चुका हूं बच्चों। आगे देखिएगा, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते? जो एशियन गेम्स 2023 हुए थे, पहली बात आपको बता दूं कि एशियन गेम्स 2023 जो हुए थे वो चीन में आयोजित की गई थी। कहां पर बच्चा? चीन के हांगजू शहर में। यहां पर भारत ने 107 मेडल जीते थे। कितने बच्चा? 107 मेडल जीते थे। 100% याद रखिए, कितना? 107 मेडल बच्चों जीते थे। देखिए, इसका जो 2023 में जो संस्करण हुआ था एशियन गेम्स का, ये इसका 19वां संस्करण था। पहली बात, पहला पॉइंट, 19वां संस्करण वर्जन था। कहां पर हुआ था? हांगजो शहर, जो कहां पड़ता है? चीन में बच्चा। ये यहां से यहां तक तब तक हुए हैं। इसका शुभांकर पूछा जा सकता है। जो एशियन गेम्स हुए थे इनका जो मस्कट है वो पूछा जा सकता है। तो कांगकालना ल्यांस लियन चेन इसका मस्कट था बच्चों। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ये इसका क्या था? मस्कट था। अच्छा, ये 2022-23 में हुए हैं। अब वो जो एशियन गेम्स होने वाले हैं वो कहां पर होंगे? वो जापान में आयोजित किए जाएंगे बच्चों। कहां पर? जापान में आयोजित किए जाएंगे। और शुरू कब किए गए थे? 1951 में। 3 बातें क्लियर हो गई। 2022-23 में कहां पर हुए? चीन में हुए। भारत ने 107 मेडल जीते थे। दूसरी बात, इसका स्वांकर क्या था? स्वांकर आप नोट कर लीजिए। इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अब जो 2026 में होंगे वो जापान के नगोया शहर में होंगे। कौन से? एशियाई गेम। ये सारे फैक्ट हैं जो आपको इनको याद करने पड़ेंगे बच्चों। 2023 में हुआ है, 22-23 में हुए हैं। वो मोस्टली भारत इसमें चौथे नंबर पर रहा है। इंडिया कौन से नंबर पर रहा है? चीन चौथे नंबर पर रहा है। चीन इसमें पहले स्थान पर, जापान दूसरे स्थान पर, साउथ कोरिया तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर कौन रहा है? तो अपना भारत रहा है बच्चा। अच्छा, कुछ जो खिलाड़ी हैं उनके नाम दिए हुए हैं, उनसे हालांकि इतना कोई मतलब नहीं है। आगे दिया हुआ है, भारत के आयुष शेट्टी ने BWF विश्व चैंपियनशिप, विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल हासिल किया है? तो बच्चों ने ब्रांज मेडल मिला है। कौन सा? ब्रांज मेडल मिला है। पूछा गया है, इनका नाम क्या है? आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी को आप लोग याद रखना, इनका किस खेल से संबंधित है वो भी बताने वाला है। जीता कौन सा है? ब्रांज मेडल इन्होंने जीता है। देखिएगा, ये है आयुष शेट्टी, जिन्होंने USA के स्पोकेन में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ और उपलब्धि हासिल की है। अच्छा, जो BWF की आप जब पूछ रहे होंगे फुल फॉर्म क्या होती है, तो फुल फॉर्म इसकी बच्चों ये होती है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक संस्था है। इसका जो गठन है बच्चों वो 1934 में हुआ था। फॉर्मेशन है इसका 1934 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर कहां पड़ता है? मलेशिया। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। 194 इसके मेंबरशिप हैं। इसके अध्यक्ष पूछे जाएं तो डेनमार्क के रहने वाले, जिनका नाम क्या है? पाल एरिक। याद कर लेना, पाल एरिक होयल लार्सन इसके बच्चों क्या है? तो अध्यक्ष है किसके? बैडमिंटन विश्व महासंघ के बच्चा। आगे देखिए, प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? जो बच्चा प्रो कबड्डी लीग है इसकी सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है पवन सहरावत। क्या नाम है? पवन सहरावत है। केवल इतना याद कर लीजिए कि प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो पवन सहरावत है बच्चों। ये है पवन सहरावत जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये किसने खरीदा है इनको? तो तेलुगु टाइटल्स ने खरीदा है। पवन सहरावत को तेलुगु टाइटल्स ने क्या किया है? खरीदा है। इनका संबंध किससे है? कबड्डी से बच्चा। आगे देखिए, प्रो कबड्डी लीग का पहला आयोजन 2014 में हुआ था। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे। प्रो कबड्डी लीग का पहला संस्करण कब हुआ था? 2014 में हुआ था। और इसमें सबसे सफल टीम जो रही है बच्चा वो पटना पॉइंटर्स रही है बच्चा। कौन सी रही है? पटना पॉइंटर्स रही है। 2014 में ये शुरू किया गया था। अच्छा, 2022 में, जो 2023 का 2022 में का खिताब किसने जीता था? तो बता सकते हैं, जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। किसने? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। 2023 में खेला गया था
वो उसका 10वां संस्करण था। कौन सा? 10वां संस्करण था बच्चों। आगे देखिए, कबड्डी से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं बच्चों, उनको भी आप लोग नोट कर लीजिए, मेरी बात मानिए। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है जो उसमें करंट अफेयर में शामिल किया है। किसका? स्टैटिक जीके का पार्ट है। जैसे रेडर, रेडर किससे संबंधित है? कबड्डी संबंधित है। एंटी बक लाइन किससे संबंधित है? कबड्डी संबंधित है। मार्च लाइन किससे संबंधित है? कबड्डी संबंधित है। बेंटिंग ब्लॉक किससे संबंधित है? तो कबड्डी संबंधित है। लाबी पूछा गया बच्चों, लाबी जो वर्ड है शब्द है, वो किससे संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है, पूछे गए बच्चा। आगे दिया हुआ, किस देश के केल्विन किप्टन ने शिकागो मैराथन में 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है बच्चों? तो ये बच्चों कहां के? केन्या के। किस देश के हैं? केन्या के। इस बात को याद रखिए, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे देखिए, ये हैं जो कहां के हैं? केन्या के। क्रिकेट का ईरानी कप 2023 किसने जीता है? क्रिकेट का जो ईरानी कप है वो किसने जीता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग से नोट कर लीजिएगा, चाहे आप इस पे स्टार बैठा लें, वो आपकी मर्जी है। इसे जीता है वह शेष भारत ने जीता है। किसने बच्चा? शेष भारत ने जीता है। डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। किसने जीता है? शेष भारत ने जीता है। कौन सा? ईरानी कप 2023 का। किसको हरा के जीता है? सौराष्ट्र को हरा कर जीता है। किसको? सौराष्ट्र को हरा करके यह किताब ईरानी कप का शेष भारत ने जीता है। और खेला कहां पर गया था? तो गुजरात का स्टेडियम है, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, वहां पर यह खेला गया था बच्चा। यह पूछा जा सकता है। अच्छा, जो शेष भारत है इसका कप्तान कौन था इस टीम का? तो बता सकते हैं हनुमा बिहारी था। नाम क्या था इनका? हनुमा बिहारी। और जो सौराष्ट्र था उसके कप्तान कौन थे? तो जयदेव उनादकर थे। यह पूछा जा सकता है। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिए, जो ईरानी कप है, कौन सा बच्चा? ईरानी कप। ये ईरानी कप रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप और शेष भारत टीम के बीच मुकाबला होता है। इस बात को भी ध्यान रखिए आप लोग। ईरानी कप, इसका आयोजन कौन कराता है? तो बीसीसीआई कराता है। कौन कराता है? बीसीसीआई कराता है। कब किया जाता है? प्रति 4 वर्ष बाद किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा बच्चा, बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आपने अक्सर सुनी भी होंगी और जानी भी होंगी। क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं, कप हैं या ट्रॉफी हैं, उनको जरा याद कर लीजिए, पूछ जाते हैं। क्रिकेट संबंध बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं आपसे रियल बता रहा हूं। यह सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको करंट अफेयर के साथ साथ में स्टैटिक जीके भी बता रहा हूं बच्चा। देखिए, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपके लिए मैं वीडियो में लिंक दे दिया है, उसे जाके जरूर देख लें। साथ साथ बच्चों, आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सेशन पे नए हो तो मेरी गुजारिश है आपसे कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऑल सब्जेक्ट जीएस के और करंट अफेयर मुफ्त में पढ़ाता हूं, फ्री पढ़ाता हूं। तो देखिए, पॉइंट पे आते हैं हम लोग। पूछा जाएगा रोहिंटन ट्रॉफी किससे संबंधित है? कौन सी? रोहिंटन ट्रॉफी। बता सकते हैं क्रिकेट से संबंधित है। जीडी बिरला ट्रॉफी किससे संबंधित है बच्चा? क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो बता सकते हैं क्रिकेट से। सीके नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। कूच बिहारी कप किससे संबंधित है? जो नहीं जानते होगा, अच्छे लोगों को नहीं पता होगा, कूच बिहारी कप किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। झांसी की रानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? बता सकते हैं क्रिकेट से। देवधर ट्रॉफी बच्चा बहुत पूछी गई है, देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है? बता सकते हैं क्रिकेट से। कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां जिन्हें आप याद कर लेंगे तो मैं जानता हूं भविष्य में आपके ये काम आने वाली है। मैंने आपको जो प्रॉमिस किया है, आपको 5 से 10 क्वेश्चन सेशन से मिल जाएंगे, वो भी मेरा वादा पूरा हो जाएगा। आगे दिया हुआ, एशियन गेम 2023 में स्क्वैश मिक्स डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? पहली बात आप ये तो जान गए कि एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो बता सकते हैं चीन में आयोजित हुआ था। कहां पर? चीन में। अब 2026 में होंगे, और 2026 में कहां होंगे बच्चा? तो जापान में होंगे। कहां पर? जापान के नगोया शहर में। 2 बात आपकी ये क्लियर हो गई। अब पूछा गया है एशियन गेम 2023 में जो स्क्वैश मिक्स डबल का खिताब में कौन सा मेडल जीता था भारत ने? ये पूछा गया है। तो बता सकते हैं गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता था। आप सिर्फ इसी बात को याद रखें। देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? जो सैफ अंडर
2019 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बच्चा किसने जीता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अपना प्यारा देश भारत ने जीता। किसने? इंडिया ने यह खिताब अपने नाम किया है। कौन सा? सैफ अंडर 19। अच्छा, सैफ की फुल फॉर्म बताऊंगा, आप चिंता ना करें। सैफ की फुल फॉर्म बता दूंगा, परेशान ना हो कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जस्ट आपके सामने आने वाली है। और इसे भारत ने जीत लिया बच्चा। किसने? भारत ने जीत लिया था। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो बता सकते हैं काठमांडू में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? काठमांडू में इसका आयोजन किया गया था। फाइनल में इसने भारत ने किसको हराया था? तो अपना बच्चा पाकिस्तान को हराया था। किसको? पाकिस्तान को क्या थी? हराया था। देखिएगा, सैफ चैंपियनशिप के युवा वर्ग में भारत का यह 8वां खिताब है। अब तक भारत लगभग 8 खिताब जीत चुका है। कितने? 8 खिताब भारत अपने नाम कर चुका है। हाँ, देखिए सैफ की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चा? सैफ की फुल फॉर्म ये लिखी हुई है हिंदी में, दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ। इसे कहते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। फिर सुनिए, सैफ की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका गठन 1997 में, मतलब 1997 में किया गया था। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? तो ढाका में बच्चा। कहां पर? ढाका में। और ढाका कहां पर पड़ता है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश वहां वही जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, शेख हसीना जुल्फों वाली, वहां की वो कौन है? प्रधानमंत्री है बच्चा। मेंबरशिप कितने हैं इसके? 7 हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, भूटान। आपने एक संगठन सुना होगा, सार्क। सार्क का नाम सुना होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन रिसर्च कोऑपरेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें 8 देश शामिल हैं। कितने बच्चा? 8 देश शामिल हैं। वही सार्क के जो मेंबर हैं केवल अफगानिस्तान को छोड़ करके, क्योंकि जो सैफ है इसमें 7 देश शामिल हैं, जबकि सार्क में कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है। और इसके अध्यक्ष कौन है बच्चा? तो बता सकते हैं काजी सलाउद्दीन है इसके अध्यक्ष। कौन है? काजी सलाउद्दीन इसके क्या बच्चों? मेंबर है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता है? जो एशियन गेम्स हुए थे बच्चों हांगजू शहर में। कहां पर? हांगजू शहर में, चीन में 2023 में हुए थे। 2026 में कहां पर होंगे? तो नगोया में होंगे। इसमें पूछा है 23 में जो पुरुषों की हॉकी टीम थी उसने कौन सा मेडल जीता था? तो हमने गोल्ड मेडल जीता था। और आपको बात बताएं, गोल्ड मेडल पहली बार हम लोगों ने जीता है। पहली बार हम लोगों ने जीता था एशियन गेम्स में। हांगजू शहर में ये हुए थे। और जो भारतीय हॉकी टीम थी उन्होंने जापान को हराया था। किसको हराया था? जापान को। किसको हराया था बच्चा? जापान को हरा करके गोल्ड मेडल जीता था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखिए, एशियन गेम्स में पारुल चौधरी ने कौन सा मेडल जीता था? जो पारुल चौधरी है बच्चा, परेशान ना हो, पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से वो भी बता दूंगा मैं आपको। इन्होंने कौन सा जीता था? तो सिल्वर मेडल जीता था, दूसरे नंबर का। चांदी मेडल जीता था। देखिएगा, ये हैं पारुल चौधरी, और इनका संबंध किस खेल से, ये पूछा जाता है। इनका संबंध किस खेल से है? तो स्केटिंग से 300 मीटर रिले में भारत की वुमेन्स टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था। ये है बच्चा। आगे देखिए, एशियन गेम्स 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था? तो बात ही नहीं उठती है। अगर नीरज चोपड़ा दिखाई दे जाए तो 99% आप उस क्वेश्चन में गोल्ड मेडल मारिए बच्चा। अगर नीरज चोपड़ा दिखाई दे जाए क्वेश्चन में तो 99% आप गोल्ड मेडल मार सकते हैं, क्योंकि ये विश्व चैंपियन है। और इनका संबंध किससे है? जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से बच्चा। किससे? भाला फेंक से, जो बता चुका हूं। भाला फेंक से इनका संबंध है बच्चा। आगे देखिए, यह है नीरज चोपड़ा। इन्होंने क्या किया था कि सीजन बेस्ट 88.88 मीटर के स्कोर के साथ जेवलिन थ्रो में इवेंट में पहला स्थान हासिल किया है बच्चा इन्होंने। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ, आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जो बच्चा 2023 में हुए हैं, क्योंकि इस समय 24 चल रहा है। 2024-23 में हुआ है, भारत ने होस्ट किया था। तो पूछा गया है इसमें ब्रांड मतलब ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो सचिन तेंदुलकर जी को
क्या बनाया गया था, ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया था बच्चों। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न बन सकता है ये है आपके सृजन केंद्र का बच्चा। सबसे अच्छी बात आपको बता दें, जो आईसीसी है, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई में है, और दुबई कहां पड़ता है, अपने संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो बता सकते हैं ग्रेग वार्कले इसके अध्यक्ष हैं। कौन है, ग्रेग वार्कले इसके अध्यक्ष हैं। यह क्रिकेट के लिए वैश्विक साझी निकाय है बच्चा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये 4-5 पॉइंट हैं जो स्टैटिक्स जी के हैं। एशियन गेम्स 2023 में अविनाश सावले ने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने बच्चा गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा, गोल्ड मेडल जीता था, पूछा जा सकता है, बता दीजिएगा। आगे देखिए, यह है अविनाश साल्वे। कौन है, अविनाश साल्वे हैं, और ये रेसलर है। हाँ, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। इन्हें अन्नू रानी के नाम से जाना जाता है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं। इन्हें अन्नू रानी के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध किससे है, भाला फेंक से। जैसे नीरज चोपड़ा का संबंध किससे बच्चा, भाला फेंक से है, उसी तरीके से अन्नू रानी का संबंध भी किससे है, भाला फेंक से। पहली बात, 2023 में जो एशियाड हुए थे, वहां पर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा, स्वर्ण पदक जीता था। और जो 2023 में, 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे बच्चा, वहां पर पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। वहां पर भी ये पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी। और 2020 में पहली बार किसी भारतीय महिला ने किसमें, ओलंपिक खेल में क्वालिफाई किया था बच्चा। इनका नाम क्या है, अन्नू रानी है। इनका संबंध पूछा जा सकता है तो बता दीजिए, इनका संबंध भाला फेंक से, जेवलिन थ्रो से इनका संबंध है। आगे क्वेश्चन क्यों चले, पीएम मोदी ने कहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है, तो सीधी सी बात है, जहां से वो सांसद बनकर के आए हैं वहीं तो वो बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, वाराणसी। किससे मित्र, वाराणसी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता था, तो वहां पर जो भारतीय क्रिकेट महिला टीम थी, कौन सी बच्चा, भारतीय क्रिकेट महिला टीम थी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा बच्चा, गोल्ड मेडल जीता था। बहुत बड़ी बात है, अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ध्यान रखिए। आगे देखिए, ये है आपकी महिला क्रिकेट टीम। ये कौन है बच्चा, आपकी महिला क्रिकेट टीम, जो चीन में जीता था इसने। कहां पर, चीन में, हांगजू शहर में। अच्छा, इनकी जो महिला भारतीय क्रिकेट टीम थी महिला वाली, उसके कप्तान कौन थी उस समय जब जीता था, तो हरमनप्रीत कौर थी। कौन थी बच्चा, हरमनप्रीत कौर थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत के पहले इंडियन प्रा ग्रापी के चैंपियन कौन बने हैं, तो इनका नाम बच्चा मार्को वेचे जी है। क्या नाम है, मार्को वेचे जी। मार्को वेचे जी, हाँ, ये पहला हुआ है, भारत का पहला। इस बात को भी ध्यान दीजिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसका संबंध किससे, रेस से है। देखिएगा, ये आपको, ये कहां पर हुआ है, सबसे पहले नोएडा में हुआ है। और नोएडा किस में आता है, तो उत्तर प्रदेश के तहत आता है, गौतम बुद्ध नगर जिला है वहां। और उत्तर प्रदेश के सीएम जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनको ये ट्रॉफी इनको दी जा रही है। क्या की जा रही है, ट्रॉफी योगी आदित्यनाथ जी इनको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। आगे देखिए, अंतिम पंगाल, ये पूछे जाते हैं, इनका नाम पूछा जाता है। अंतिम पंगाल ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है, तो बच्चा इन्होंने ब्रांज मेडल जीता है। कौन सा, ब्रांज मेडल जीता। इनका नाम क्या है, अंतिम पंगाल। अंतिम पंगाल जी, इन्होंने कौन सा, ब्रांज मेडल जीता है। आगे दिया हुआ है, 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था। जो बच्चा एशियाई खेल हुए थे चीन में, वहां पर उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय जो दल था उसका ध्वजवाहक कौन था, तो 2 लोग थे, हरमनप्रीत कौर थे, हरमनप्रीत सिंह थे, और लवलीना बोरोहन थी। ये दोनों लोग थे बच्चा। इसका सी राइट बिल्कुल आंसर है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, इस तरीके का दृश्य था ये। और कहां पर हुए थे, तो बता सकते हैं कि ये चीन में हुए थे। अच्छा, हरमनप्रीत कौर वो कौन है, तो भारतीय हॉकी टीम के कौन है बच्चा, कप्तान है। जो हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने
उद्घाटन समारोह के ये भारतीय ध्वजवाहक थे। ये कौन है? हरमनप्रीत कौर। तो बता सकते हैं भारतीय हॉकी टीम के कौन है बच्चा? कप्तान थे। और लवलीना बोरहल वो कौन है? मुक्केबाज हैं। इनका संबंध किससे है? मुक्केबाज से। दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया हुआ है, हाँ, एशिया कप के बारे में कुछ बता ही दिया मैंने, आपको बता चुका हूं मैं। आगे दिया हुआ है क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब भारत ने जीता बच्चा। किसने जीता है? भारत ने जीता। आप लोग ध्यान दीजिए, जो क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो बता सकते हैं भारत ने जीता है। कुछ बातें हैं इससे संबंधित, गुजरा देखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे प्रश्न दिया हुआ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, यह पूछा गया है। तो यह चुना गया है बाबर आजम को चुना गया बच्चा। किसको चुना गया है? बाबर आजम को। बाबर आजम कहां से बिलोंग करते हैं? तो बता सकते हैं बाबर आजम पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के क्या है बच्चों? कप्तान हैं बाबर आजम, जिसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यह है बाबर आजम। अच्छा, महिला वर्ग की बात की जाए तो बता सकते हैं कि महिला वर्ग में जो चुना गया है वो अर्लिन केली को। कौन? किसको? अर्लिन केली को चुना गया, जो आयरलैंड की है। कहां की बच्चा? आयरलैंड की। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया बच्चा। याद रखिए, फैक्ट बन सकता है। आगे दिया हुआ सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब भी बच्चों पाकिस्तान, भारत ने जीता है। किसने? भारत ने जीता है। कौन सा? अंडर 16, सैफ अंडर 16। इसकी सैफ की फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी फुल फॉर्म कभी पूछ ली जाती है तो बता दीजिए साउथ, मैं यहां लिख देता हूं सैफ की फुल फॉर्म, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी फुल फॉर्म है बच्चा। पूछा क्या है कि अंडर 60 का किसका बच्चा? अंडर 60 का किसने जीता है? अंडर 60 का किसने जीता है? तो बता सकते हैं भारत ने जीता है। किसने? अपने प्यारे भारत ने जीता है। तो देखिएगा, और हुआ कहां पर थी? तो बता सकते हैं भूटान में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? भूटान में इसका आयोजन किया गया था। भारत ने अब तक 5 बार यह खिताब अपने नाम किया है। कितनी बार? 5 बार इसको अपने नाम किया है। इसके बारे में बता चुका हूं मैं। आगे दिया हुआ है बच्चा कि यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जो यूएस ओपन 2023 जो ग्रैंड स्लैम साल का चौथा ग्रैंड स्लैम है। सबसे पहले कौन सा होता है? तो बता सकते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, उसके बाद यूएस ओपन होता है। तो लास्ट का जो 2023 में लगभग दिसंबर महीने में हुआ था, इसमें महिला एकल वर्ग का किसने जीता है? तो बता सकते हैं कोको गॉफ ने। किसने बच्चा? कोको गॉफ ने जीता है। और कोको गॉफ कहां की है बच्चा? तो ये यूएसए की है। किसकी? यूएसए की है बच्चा। ये है कोको गॉफ। इनकी उम्र मात्र 19 साल है और इनका कैरियर का यह पहला ग्रैंड स्लैम है। आपको बता दें, कोको गॉफ 2017 के बाद से पहली अमेरिकी खिलाड़ी बन गई है जिन्होंने यह खिताब जीता था। आपकी जानकारी के लिए पहले बताना चाहता हूं मैं कि आपने नाम सुना होगा सेरेना विलियम्स का। किसका? सेरेना विलियम्स। इनका नाम सुना होगा। ये 2 बहनें थी। ये मोस्टली अमेरिका की निवासी थी जो उस समय अपने समय में छाई हुई थी। आगे देखिए, यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो बच्चा 2023 में चाहे यूएस ओपन हुआ, चाहे फ्रेंच ओपन हुआ, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, इसको केवल 2023 में पुरुष वर्ग का जो जीतने का रिकॉर्ड है वो सर्बिया के नोकोव जोकोविच के नाम है। किसके? सर्बिया के नोकोव जोकोविच के नाम है। एक बात और, सर्बिया के जो नोकोव जोकोविच हैं, जिनका आप चित्र भी देखेंगे, इन्होंने अब तक टोटल सर्वाधिक 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। कितने? 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और इन्होंने इसमें 24 ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा 10 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता हुआ है। 2024 का 2023
2024 का जो अभी हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो पुरुष वर्ग का इन्होंने जीता है, नोकोव जोकोविच ने जीता बच्चा, आप लोग याद रखिए। देखिए ये है सर्बिया के नोकोव जोकोविच, इन्होंने यूएस ओपन 2023 का खिताब जीता था। और 2024 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, कौन सा ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, यह भी इन्होंने पुरुष वर्ग का जीत लिया है, पुरुष वर्ग का इन्होंने ही जीत लिया है। क्या हुआ था 2023 में यूएस ओपन में जो सर्बिया के नोकोव जोकोविच हैं, इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया था, जो रूस के बच्चा, ठीक है। इन्होंने अब तक टोटल 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, और यूएस ओपन इनका कौन सा है, चौथा है। कौन सा है, चौथा है। ये है आपके, देखिए आगे आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चा, इस चित्र को समझिए, इस स्लाइड को समझिए कि सबसे पहले, फिर बताऊंगा, सबसे पहले जिस ग्रेट स्लैम का आयोजन किया जाता है उसका नाम ऑस्ट्रेलियन ओपन है बच्चा, कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन है। उसके बाद कौन सा होता है, तो बता सकते हैं, जो दूसरे नंबर पर होता है वो फ्रेंच होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी महीने में आयोजित किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में होता है। और फ्रेंच ओपन फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है। और उसके बाद विंबलडन होता है, विंबलडन ब्रिटेन कराता है। और चौथे नंबर पर यूएस ओपन होता है। अच्छा, इसमें सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा, उसे भी देख लीजिए, कभी कभी बन सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसका ये कब शुरू हुआ है, तो 1905 से शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ, 1905 से। ये सबसे नया ग्रेट स्लैम है, ध्यान दीजिए, ये सबसे क्या है, नया ग्रेट स्लैम है। फ्रेंच ओपन शुरुआत कब से हुई थी, 1891 से हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की 1905 से, फ्रेंच ओपन की 1891 से। और जबकि विंबलडन की 1877 से हुई थी। कब, 1877 से हुई थी बच्चा। ये सबसे पुराना है। सबसे नया कौन सा है, ये नया है। और ये सबसे पुराना है बच्चा, क्या है, सबसे ओल्डेस्ट है। यूएस ओपन की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1881 से शुरू हुई थी। जिस तरीके से लिखे हुए उसी तरीके से ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। आशा करता हूं ये बातें समझ में आ चुकी हो। समझ में आ चुकी हो तो सबसे पहले सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे देखिए, सिमोना हालेप किस देश की टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, तो बच्चा रोमानिया की है। कोई खास बात नहीं है, इन्हें डंपिंग की तरफ से क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है। सिमोना हालेप ये है। आगे दिया हुआ है FIBA विश्व कप 2023 बास्केटबॉल किसने जीता है, तो बच्चा ये जर्मनी जीता है। किसने जीता है, जर्मनी इसका विनर रहा है। कौन रहा है, जर्मनी इसने इसको जीता है। कौन सा, FIBA विश्व कप 2023 का, जो जिसका संबंध किससे है, बास्केटबॉल से है। किससे, बास्केटबॉल से है। जर्मनी ने क्या किया है कि सर्बिया को हराया है। किसको, जर्मनी ने सर्बिया को हरा करके यह खिताब अपने नाम कर लिया बच्चा। जबकि महिला वर्ग का अमेरिका ने जीता है। पुरुष वर्ग का किसने जीता है, जर्मनी ने। और महिला वर्ग का किसने जीता है, तो बता सकते हैं अमेरिका ने। आगे देखिएगा, जो FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 हुआ है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। इसका जो गठन है वो 18 जून का बच्चा, 18 जून 1932 को हुआ है। हेडक्वार्टर मिज कहां पड़ता है, स्विट्जरलैंड में है। मेजबान देश इस बार कौन रहा है 2023 का, तो फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया, जो 2023 की है बच्चा, आप लोग याद रखिए। इसमें 32 टीमों ने भाग लिया था। जर्मनी विजेता रहा है और सेकंड विनर कौन रहा है, तो स्पेन रहा है। आगे देखिए, इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, जो इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 का पुरुष वर्ग का खिताब है, वो किसने जीता है, तो किरण जार्ज ने जीता बच्चा। किसने, किरण जार्ज ने जीता है। किसने जीता है, किरण जार्ज ने जीता है। पूछा जा सकता है, प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये है आपके किरण जार्ज, इन्होंने क्या किया, इंडोनेशिया मास्टर पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। आगे दिया हुआ 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप का को किसने जीता है। यह बच्चा क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया था। 2000 जब ये प्रतियोगिता हुई थी उसके बाद से इसे पूछने का क्रम शुरू हो गया था। तो 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो ये महाराष्ट्र ने जीता है। किसने जीता है बच्चा, महाराष्ट्र ने जीता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है बच्चा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये इस तरीके से प्रतियोगिता होती है। और 5वीं थी, कौन सी थी, 5वीं थी। इसने महाराष्ट्र ने जीता है, कर्नाटक को हरा करके जीता है।
आगे दिया हुआ किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो सभी लोग जानते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम, कौन सा? वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर जी की क्या लगाई जाएगी? प्रतिमा, स्टैचू लगाया जाएगा। और वानखेड़े स्टेडियम कहां पर है? महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। कहां पर है? मुंबई शहर में। इस बात को भी ध्यान दीजिए। अच्छा, मुंबई शहर है बच्चा, वो किस द्वीप पर स्थित है? आप कमेंट करके बताएंगे जो मुंबई शहर है वो किस द्वीप पर स्थित है। हम बता देते हैं, अगर नहीं आता है तो सालसेट द्वीप पर है। किस पर? सालसेट। सालसेट द्वीप पर आपका मुंबई स्थित है। अच्छा, न्यूयॉर्क किस द्वीप पर है? न्यूयॉर्क है, जो न्यूयॉर्क शहर है यूएसए का, वो किस द्वीप पर है? बताइएगा किस द्वीप पर है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है बच्चा। अच्छा, किस राज्य ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन की ला लीगा के साथ ओएमयू पर हस्ताक्षर किए? तो पश्चिम बंगाल ने किए। किसने किए? पश्चिम बंगाल ने बच्चा किए हैं। आगे देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? केवल यहां पर ही बच्चों इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता। हाँ, मैंने आपको सही बताया, इनका नाम यही, जो नीरज चोपड़ा का अगर आपको कोई नाम मिल जाता है तो 99% क्या लगाइए? गोल्ड मेडल लगाइए। तो वर्ल्ड चैंपियन एथलेटिक्स में जो विजेता रहे वो आपके नीरज चोपड़ा रहे बच्चा। ये है आपके नीरज चोपड़ा। इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका था? तो 88.17 मीटर भाला फेंका था। देखिए आगे दिया हुआ है ज्यूरिख डायमंड। हाँ, इसमें जो ज्यूरिख डायमंड हुआ बच्चा, इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। केवल एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है जिसमें इन्होंने एक प्रतियोगिता में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, शेष 2023 में इन्होंने गोल्ड मेडल ही जीते हैं बच्चा। देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित, जो अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 में महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो बच्चा ये भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। जो अंतरराष्ट्रीय दृष्टिबाधित विश्व खेल 2023 में महिला क्रिकेट का गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो बच्चा भारत ने जीता है। आप लोग याद रखेंगे, अच्छा फैक्ट है, बन सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, और ये कहां पर हुआ था? तो बर्किंघम में हुआ है। कहां पर हुआ है? ब्रिटेन के, यूके के बर्किंघम में हुआ है। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। किसको हराया था बच्चा? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके यह पदक अपने नाम कर लिया था। हाँ, आगे दिया हुआ है डच ग्रेड पिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है मैक्स वेरस्टॉपेन ने। किसने बच्चा? मैक्स वेरस्टॉपेन ने। और ये न्यूजीलैंड के हैं। किसके बच्चा? न्यूजीलैंड के हैं, जो आपको ये चित्र में दिखाई दे, और रेड बुल की तरफ से खेलते हैं बच्चा। ये इस बात को ध्यान रखिए, ये रेड बुल की तरफ से खेलते हैं। वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है। जो वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो बता सकते हैं स्पेन ने जीता है। किसने बच्चा? स्पेन, जिसकी राजधानी मैड्रिड है। आगे देखिए, ये है। और अच्छा, हराया किसको है ये पूछा जाए कि हराया किसको है, तो इंग्लैंड को इन्होंने हराया था। किसको हराया बच्चा? इंग्लैंड को हराया है। स्पेन ने जीत करके जीता है और इंग्लैंड को हराया बच्चा। अच्छा, फीफा महिला विश्व कप 2023 है बच्चा, इसकी जो मेजबानी है, जो मेजबान देश है, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया था। कहां पर खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला गया था। और आयोजन कब हुआ था? तो 20 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ था। इसमें 32 टीमों ने भाग लिया था। हाँ तो मित्र, इसमें 32 टीमों ने भाग लिया था। कितनी टीमों ने? 32 टीमों ने भाग लिया था। चैंपियन मैं आपको बता चुका हूं कौन रहा है, स्पेन रहा है। और इसमें किसको हराया था? तो बता सकते हैं ब्रिटेन, इंग्लैंड को हराया था। आगे देखिएगा, ये इसके बारे में कुछ जानकारी है। स्पेन ने जीता है 2023 में महिला वर्ग का। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है? तो बच्चों, जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है उसके द्वारा भारत की सदस्यता है उसे रद्द कर दिया गया है। किसकी? अपने इंडिया की जो सदस्यता उसे क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया गया है। हुआ यूं है कि जो 15 जुलाई यह कहा गया था कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा कि भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। 15 जुलाई तक भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव कराए जाने के लिए उसने
इस संस्था ने बोला था, लेकिन यह चुनाव नहीं करा पाया। इस कारण से संस्था को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। देखिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का बच्चों कभी कभी मुख्यालय पूछ लिया जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग 100% याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का, तो इसका हेडक्वार्टर लाजोन में है। कहां पर है, लाजोन में, जो कहां पड़ता है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसका गठन 1912 में किया गया था, इसका फॉर्मेशन है वो 1912 में किया गया था। हेडक्वार्टर लाजोन में है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। मेंबरशिप कितने हैं, 176 हैं। इसके अध्यक्ष आप 100% याद रखेंगे, नेदाल लालोविच है। कौन है, नेनाद लालोविच इसके क्या है बच्चा, अध्यक्ष हैं इसके, आप लोग याद रखिए। आगे देखिएगा, अनाहत सिंह ने एशिया जूनियर स्केस में कौन सा मेडल जीता है, तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बच्चा। कौन सा, गोल्ड मेडल जीता है। कौन से, एशिया जूनियर स्केस में कौन सा गोल्ड मेडल जीता है, किसने, अनाहत सिंह ने। इस नाम को याद रखिए, अनाहत सिंह। पूछ लिया जाता है इनका संबंध किस खेल से बच्चा, तो देखिएगा, बने रहिए। ये है अनाहत सिंह, महिला है बच्चा, ठीक है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आगे दिया हुआ है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया बच्चा। यह एग्जाम में 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और ये छाया रहा है। 2023 की जो जितनी परीक्षा हुई है उसमें क्वेश्चन छाया रहा है, तो इसलिए क्योंकि किसी का नाम चेंज किया गया है। ये कहा गया है तो खेलो इंडिया महिला लीग, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो अस्मिता महिला लीग कर दिया है। क्या कर दिया है, अस्मिता महिला लीग कर दिया। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चा। देखिए दुंती चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो दुंती चंद पर जो प्रतिबंध लगाया बच्चा 4 साल का लगाया गया है, खास इंपॉर्टेंट वो नहीं है। ये है दुंती चंद। अच्छा, डोपिंग, कभी आपने नाडा का नाम सुना है, जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, इसके कहते हैं नाडा। इसका जो गठन है बच्चा, अच्छा इसकी नाडा की फुल फॉर्म लिखी हुई है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या नाम है, नेशनल डोपिंग एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका बच्चा फुल फॉर्म है। इसका गठन कब किया गया था, तो 24 नवंबर 2005 में इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। नाडा कार्य किया है डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने वालों पर नियंत्रण करना है। ठीक है बच्चा, आप लोग याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीता है। मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूं, जो हॉकी एशियन चैंपियनशिप का जो बच्चा खिताब है वो किसने जीता है, भारत ने जीता है। इस प्रश्न को बता चुका हूं। और कहां पर हुआ था इसका मुकाबला, तो चेन्नई में हुआ है। कहां पर, चेन्नई में हुआ है। और भारत इसका अब तक चौथी बार विजेता रहा है। चौथी बार क्या रहा बच्चा, विजेता रहा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला पर नाडा द्वारा कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो बच्चों इन पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1 साल का इन पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ये पहलवान है, नाम क्या है, सीमा बिस्ला, भारतीय पहलवान है, आप लोग याद रखिए। तो बच्चों ये मेरा कुछ सेशन था जो आपको चित्र में दिखाई दे रही, ये है बच्चों, ये मेरा सेशन था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरी गुजारिश है कि आप कम से कम 5 लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सेशन पे नए हो तो सेशन को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जीएस और करंट अफेयर की जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको निःशुल्क प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।